तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो ये लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलर्स की, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म शेड्यूलर की बात करेंगे। ठीक है भैया, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शेड्यूलर होता क्या है। ठीक है भैया, एक्चुअली मैं आपको शेड्यूलिंग के बारे में तो बता चुका हूं कि भैया हम क्या करते हैं। एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस भैया? कोई भी प्रोसेस को अगर सीपीयू समय दे रहा है तो बढ़िया है, लेकिन उसके बाद जब उसको समय खत्म हो जाएगा, मतलब उसका काम खत्म हो जाएगा, तब अगली किस प्रोसेस को हमको सीपीयू देना है, इस चीज का पता करना, इस चीज का डिसीजन लेना हमारा शेड्यूलिंग कहलाता है। शेड्यूलिंग नहीं भैया, सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है भैया, चलो तो भैया हमारा एक्चुअली में शेड्यूलर का काम यही होता है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंपल सी बात यह है कि एक स्पेशल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है भैया? जो कि भैया रिस्पॉन्सिबल होता है ये मैनेज करने के लिए, ये डिसीजन मैनेज करने के लिए कि भैया किस प्रोसेस को रन करना है, कब रन करना है। ठीक है भैया, और भैया कहां से, वेयर दे शुड गो, भैया उसके बाद वो कहां जाएगी, रन होने के बाद उसको कहां भेजना है, ये चीज करता है मैनेज। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि जो शेड्यूलिंग थी भैया, वो करवाता कौन है? वो शेड्यूलर करवाता है। ठीक है भैया, हमारी प्रोसेस को कब समय देना है, सीपीयू को कब समय देना है, कितनी देर के लिए देना है, और अगर जब हो जाता है सीपीयू से उसका काम तो उसको कहां भेज देना है, ये डिसीजन लेने का काम मेरा शेड्यूलर करता है। 3 तरह के शेड्यूलर होंगे, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है भैया, अगला पॉइंट ये बोलता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने मान लिया हमारे पास एक सीपीयू है जो कि पावरफुल है, उसको करना है प्रोसेस से काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने बोला कि YouTube पे वीडियो चला दो, आपने YouTube की वीडियो पे क्लिक किया और उसने एक वीडियो ओपन कर दी। ठीक है भैया, सीपीयू चल रहा है इस समय YouTube वीडियो के ऊपर। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके ऊपर इस समय आपका सीपीयू आपकी YouTube की वीडियो के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है भैया, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक सीपीयू YouTube की वीडियो के ऊपर बैठ रहा है। ठीक है भैया, लेकिन एक बात बताओ, आप मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे हो? स्पीकर के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है भैया, मुझे देख कैसे पा रहे हो? स्क्रीन के थ्रू। अगर सीपीयू सिर्फ मेरी प्रोसेस से बात कर रहा होता तो आपको तो कुछ दिखता ही नहीं ना। सीपीयू मेरी प्रोसेस के साथ साथ आपके बगल में, आपके पीछे से, आपकी स्क्रीन को, आपके स्पीकर को, उस पंखे को जो नीचे घूम रहा है, उस सीपीयू के ऊपर जो तार जो आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है। भैया एक बात बताओ, जो अंदर ही अंदर वायर जो डिस्प्ले से कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर वायर जो आपके स्पीकर से कनेक्टेड है, उनको भी मैसेज सिग्नल भेजने का काम सीपीयू बिहाइंड द सीन्स कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा सीपीयू जो शेड्यूलर होता है, शेड्यूलर हमको मदद करता है, हमको नहीं भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है, ताकि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करवा पाएं, इफिशिएंटली मैनेज करवा पाएं। यह काम हमारा शेड्यूलर का भी होता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हमने क्या बोला भैया? सिर्फ हमारी प्रोसेसेस को ही शेड्यूल करने का नहीं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को भी मैनेज कराने का काम हमारा शेड्यूलर कर देता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भाई, समझ में आ गया? नोट किया? ठीक है भाई, शाबाश। तो भैया हमारे पास 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं। हमारे पास 3 शेड्यूलर होते हैं। पहला शेड्यूलर जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या बोला जाता है भैया? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। उसके बाद भैया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और भैया हमारा मिडिल टर्म शेड्यूलर। इन तीनों के बारे में एक एक करके इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो दिल थाम के बैठो। बैठ गए क्या? बैठ गए। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया हमारे एक जगह पर हमारी प्रोग्राम्स रखे होते हैं और एक जगह पर हमारा रैम रखी होती है। ठीक है भैया, हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने का काम क्या होता है कि यहां से उठा के इसको यहां पर लेके आ जाओ। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? अगर ये मेरी रैम है, अगर ये मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो यहां पर कुछ चीजें पहले से यहां पर मौजूद होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर कुछ जगह ले रहा होता है। ठीक है भैया, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेस ले लेता है। ठीक है भैया, O8 नहीं भैया, OS। ठीक है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर कोई जगह ले रहा होता है, ऑलरेडी ले रहा होता है। ठीक है भैया, हो सकता है यहां पर कुछ डिवाइस ड्राइवर होंगे, DLL फाइल्स होंगी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बिहाइंड द सीन्स रन कर रही हैं। जब तक वो रैम के अंदर नहीं आएंगी, सीपीयू उनको अटेंशन दे नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी मान लिया, ये भी चीज ऑक्यूपाइड है। मैंने बोला एक बात बताओ, पीछे मान लो आप गाना सुन रहे हो तो पीछे मान लो आपका गाना भी चल रहा है। ठीक है भैया, मान के चलो, मैंने ये भी मान लिया। ठीक है भैया, इसके अलावा जो जगह बची वहां पर आपकी प्रोसेस रेडी क्यू होती है। क्या होती है भैया? प्रोसेस रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू के अंदर क्या होता है? किसी भी फाइल के ऊपर आप डबल क्लिक करके अगर चालू कर देते हो तो वो रेडी क्यू में क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है, अपने काम के लिए वो तैयार हो जाती है। तो वो कहां आ जाती है भैया? इस रेडी क्यू के अंदर।
रेडी क्यू के अंदर आ जाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो भाई बात यह है कि हमारे प्रोग्राम को रेडी क्यू के अंदर लेकर आना, देखो मेरी बात समझना, रेडी क्यू और हमारी एक्चुअल प्रोसेस का जो स्पेस है वो दोनों अलग अलग है। मैंने ये बोला कि मान के चलो इनमें जो जगह बच जाती है उसमें एक हिस्सा हमारी रेडी क्यू का होता है। किसका होता है भैया? रेडी क्यू का होता है। अब ये रेडी क्यू पर रखी हुई प्रोसेस यहां अलग से जगह लेके काम करेगी भैया? यहीं पर काम नहीं होगा कि यहीं पर जगह ले लियो, यहीं पर काम कर दिया। रेडी क्यू से ये प्रोसेस हमारी रैम में एक्चुअल स्पेस लेगी और इस एक्चुअल स्पेस के अंदर एग्जीक्यूशन होगा। सीपीयू इस एक्चुअल स्पेस के अंदर से बात करेगा। ठीक है भैया। यहां पर अभी उसने सिर्फ अपनी तैयारी की है, अभी यहां पर वो उठ के सिर्फ उस तैयारी के लिए आया है कि अब मेरी बारी है, मैं जाने वाला हूं सीपीयू के पास अपना काम करवाने के लिए। ठीक है भैया। सीपीयू काम करेगा, इसको अलग से स्पेस देगा मेमोरी के अंदर। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास रेडी क्यू है। तो बेसिकली हमारे प्रोग्राम को डिस्क में से उठाकर रेडी क्यू के अंदर लेकर आने का जो महान काम है ये करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला कि हमारे पास हमारी रैम के अंदर बहुत सारी स्पेस ऑलरेडी चल रही होती है इस समय बिहाइंड द सीन। उसके अंदर एक स्पेस होती है जिसका नाम है रेडी क्यू। ठीक है भैया। ये रेडी क्यू क्या करता है? ये रेडी क्यू हमारी प्रोसेस को एक्चुअल स्टार्ट होने से पहले तक के लिए अपने पास जमा करके रखता है, या फिर बोला जाए तो जब वो आती है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वेट करने के लिए रखता है कि अरे रुक जाओ यार, सीपीयू ऑलरेडी कहीं पर बिजी है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, आप यहां पर इंतजार करो। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो अभी घर पे बैठे हुए हो, आपकी घर पे आपको मालूम है आपको 11:30 बजे अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है भैया। आप पहुंच गए वहां पर 10 बजे। ठीक है भैया। आप पहुंच गए वहां पर 10 बजे, तो आपको बोला जाएगा आप 10 बजे पहुंच गए, आपको बोला जाएगा अभी आपकी बारी नहीं आई, आपकी बारी आएगी 11:30 बजे। ठीक है भैया। 11:30 का 11 बज गया। अब मान लो आपने बोला कि यार 11:30 बजे बोला था यार, हो सकता है डॉक्टर साहब फ्री बैठे हो, तो आपको कंपाउंडर बोलेगा नहीं, आपका जो टाइम है वो है 11:30 बजे। ठीक है भैया। अब 11:30 भी बज गए। अब आप बोलोगे कि यार अरे भैया 11:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे जाना है। वो बोलेगा हाँ आपका टाइम हो गया है, मान लिया मैंने, लेकिन अभी इस समय डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं। ठीक है भैया। अभी इस समय डॉक्टर साहब जो है वो कहीं पर राउंड लगाने गए हैं। तो ये सब आपके समय आने के बावजूद भी आपको बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने का समय आ चुका है, वो यहां पर इस रेडी क्यू के अंदर ये इंतजार कर रहा है कि सीपीयू कब फ्री हो और मुझे टाइम दे। ठीक है भैया। तो एक्चुअली में इस प्रोग्राम को उठाकर इस रेडी क्यू तक लेकर आने का काम मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद इस रेडी क्यू से उठा के एक्चुअली में ये चीज स्टार्ट करवाना कि अब फाइनली ऑफिशियली प्रोग्राम हमारा प्रोसेस बन चुका है, ये काम हमारा काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या करता है भैया? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब डिस्क से लेकर रेडी क्यू तक लाने का काम हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेडी क्यू से एक्चुअल प्रोसेस बनाने तक का काम हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। मान लो फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड को ओपन किया और आपने उस पर डबल टैप किया, डबल टैप करते ही ये उठ के हमारी रेडी क्यू के अंदर आ गया। ठीक है भैया। रेडी क्यू के अंदर आते ही हो सकता है जैसे मान के चलो मैं आया, मैं अभी इस समय डिस्क के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं रेडी क्यू के अंदर जैसे ही आया और सीपीयू उसी टाइम पे फ्री था, तो मैं रेडी क्यू पे एक पैर रख के और वापस चला जाऊंगा सीधे यहां पर। मतलब जैसे मैं समझना, मैं यहां से आया, ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दी मैंने। एक काम करता हूं, खिचड़ी को साफ करता हूं। मैंने बोला ये मान लो मेरा डिस्क है, ये मेरी, ठीक है, एक जगह की गैप, मतलब एक थोड़ा सा एक सेपरेशन है, और ये मेरा रैम है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे उल्टे करके बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये यहां पर मेरे एमएस वर्ड की प्रोग्राम फाइल, वो फाइल रखी हुई है। मान के चलो ये मेरा ऑलरेडी स्पेस इतना भरा हुआ था, लेकिन इतना मेरा रेडी क्यू के लिए खाली था। ठीक है भैया। यहां से मेरा ये फाइल जो है, ये मेरी जो फाइल है वो रेडी क्यू के अंदर आई, और रेडी क्यू के अंदर आते ही एक पैर बस रखा ही था उसने कि उसने देखा सीपीयू फ्री है और एक पैर रख के और आगे निकल गया। इसका मतलब यह है उसने बहुत सेकंड भर का भी वेट नहीं किया, लेकिन उसको रेडी क्यू में आना कंपलसरीली होता है। तो भैया यहां से यहां तक लाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और उसके बाद जो एक पैर रख के आप इधर जंप कर गए हो, क्यों कर गए हो? क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने आपको सीपीयू प्रोवाइड कर दिया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आप क्या करते हो? आप करते हो टाइपिंग। ठीक है भैया। तो टाइपिंग क्या करता है? टाइपिंग प्रोसेस होती है स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सीपीयू हमारा बहुत फास्ट है, सीपीयू बहुत फास्ट है। ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, टाइपिंग की प्रोसेस क्या सीपीयू की स्पीड को मैच करा लेगी? देखो भैया, आप ऐसे टाइप करोगे ABCD 1 2 3 4। अब सीपीयू कैसे वेट करेगा? हाँ कर लो, तुम पहले ये कर लो। कैसे करेगा? अरे भैया हम कितने भी तेज टाइपर हो, कितने भी तेजी से टाइप करते हो, सीपीयू की स्पीड को मैच नहीं करा सकते। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया सीपीयू आपको ये बोल
बोलता है कि काम करो, यहां से पहली फुर्सत में तो आप निकलो पहले, ठीक है भैया, यहां से आप पहले बाहर निकलो और जब आपका टाइप हो जाए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करो, मतलब मुझे सबमिट करो, तब मुझे बता देना, तो मैं वापस आपको बुला लूंगा। सिंपल सी बात यह है कि आप जब भी किसी इनपुट आउटपुट या एक्सटर्नल इंटरप्ट के कारण किसी चीज पे मतलब काम करने लगते हो, मतलब कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट है, आप चाहते हो कि मैं पहले फाइल अपलोड कर लूं, पहले डिस्क में ढूंढ के, जैसे आप फॉर एग्जांपल गूगल फोल्डर पे या फिर किसी गूगल फॉर्म के ऊपर कोई फाइल अपलोड करते हो, तो आप फाइल अपलोड पे क्लिक करते हो, फिर वो आपके लोकेशन में पहुंचा देता है कि आप कहां से फाइल सिलेक्ट करोगे, फिर सिलेक्ट करके फिर यहां गूगल पे डालता है। तो यहां पर इतनी देर के लिए सीपीयू आपका वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा एक काम करो, तुम पहले ये कर लो, जब सबमिट करना तब मुझे बता देना, ठीक है भैया, जब सबमिट करना तब मुझे बता देना, ठीक है भैया। तो सीपीयू ने क्या बोला, एक काम करो, तुम तो पहली फुर्सत में यहां से निकलो, जब तुम्हारा टाइप हो जाए उसके बाद जैसे तुम एंटर प्रेस करो तब मुझे बुला लेना। तो एक्चुअली में जब इस तरह का इंटरप्ट आता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, तब भैया यहां से हमारे एक्चुअल इंटरप्ट है, यहां पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन से बाहर हमको निकालने का, और बाहर भी हमको रेडी क्यू में नहीं भेजता, बाहर भी हमको वापस डिस्क के अंदर भेज देता है कि तुम एक काम करो, वापस डिस्क के अंदर जाओ, मतलब जहां पर यहां से जाओ, बस यहां से हट जाओ और डिस्क के अंदर वापस पहुंच जाओ, जब तुम्हारा टाइप टूप हो जाए उसके बाद वापस आ जाना, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये जो बाहर निकालने का काम है, इसका काम होता है मिडिल टर्म शेड्यूलर का, ये काम होता है मिडिल टर्म शेड्यूलर का। और सेम यही मिडिल टर्म शेड्यूलर वापस अपना काम खत्म होने के बाद इसको क्या करता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर देता है, यही मिडिल टर्म शेड्यूलर, ठीक है भैया। तो मैंने आपको तीनों एक ही पेज पे समझा दिए। डिस्क के अंदर से पहली बार रेडी क्यू तक लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, रेडी क्यू से पहली बार एग्जीक्यूशन देने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, और उसके बाद कोई भी इंटरप्ट आता है तो उस इंटरप्ट के लिए हमारे एग्जीक्यूशन से हमारे प्रोसेस को बाहर निकालने का काम करता है मिडिल टर्म शेड्यूलर, और मिडिल टर्म शेड्यूलर ही वापस जब काम कंप्लीट हो जाए उसको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करने का काम करता है मिडिल टर्म शेड्यूलर, ठीक है भैया। अब एक एक करके इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, मैंने आपको कोरे कागज पे सब समझा दिया है, ठीक है भैया। चलो बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि भैया प्रोसेस शुड बी एडमिटेड इनटू द सिस्टम प्रोसेसिंग, हमारे प्रोसेस को प्रोसेसिंग के लिए एंटर करवाता है पहली बार, ठीक है भैया, ठीक है भैया। हमारे पास भैया बहुत सारी प्रोसेस है, व्हेन मेनी प्रोसेस आर सबमिटेड, बहुत सारी प्रोसेस सबमिट हो गई हैं भैया, बहुत सारी सबमिटेड हो गई हैं प्रोसेस, तो भैया हम सबको तो जगह नहीं दे सकते। मैंने बोला भैया सीपीयू तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन में काम कर लेता है, क्या रैम के अंदर मिलियंस के लिए जगह है? नहीं है भैया, ठीक है भैया। तो हम बोलते हैं तुम मिलियन बने रहो लेकिन अभी डिस्क में बने रहो, ठीक है भैया। हम चाहते हैं कुछ 100,000 इंस्ट्रक्शन जो हैं पहले आप लोड हो जाओ, तो वो 100,000 इंस्ट्रक्शन पहले रेडी क्यू के अंदर क्या होते हैं, लोड हो जाते हैं, ठीक है भैया। फिर उस रेडी क्यू के अंदर से हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको प्रोसेस बना देता है, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला भैया, हम हर प्रोसेस को तो मेमोरी में लोड नहीं करा सकते, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये कंट्रोल करता है कि भैया कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रोसेस सेट जो है वो हम मेमोरी के अंदर लेके आए, कौन सी प्रोसेस को हमको लेके आना है ये चीज सिलेक्ट करता है, ठीक है भैया। और फिर सिलेक्ट करने के बाद वो उसको रेडी क्यू के अंदर जगह दे देता है, कौन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो इस थ्योरी को आपने समझ लिया होगा, मैंने नोट करवा दिया है आपको, क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले जस्ट समझाया था मैंने आपको, ठीक है भैया। क्या नोट किया आपने? शाबाश, ठीक है भाई, ठीक है भाई। डायग्राम, दूसरा डायग्राम, ठीक है भैया। इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि ये चीज कंट्रोल करता है कि भैया हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर तो रहे हैं पर उसका पराकाष्ठा क्या है, मतलब उसका लिमिट क्या है, उसका जो है या डिग्री क्या है, उस मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री क्या है। देखो भैया, अगर हम मिलियंस इंस्ट्रक्शन जिनकी बात हो रही है उन मिलियंस इंस्ट्रक्शन को ही रैम की रेडी क्यू के अंदर ले जाएंगे तो हमारी रेडी क्यू के अंदर फिर शायद ऑपरेटिंग सिस्टम रखने की जगह नहीं होगी या फिर इंपॉर्टेंट चीजें रखने की जगह नहीं होगी। तो हम बोलते हैं तुम एक काम करो, सब मत आना, तुम 1 2 3 4 5 ये 1000 एक बार कुछ ये प्रोसेस है, तुम पहले आओ, ठीक है भैया, तुम पहले आओ। वो आएंगे और एक एक करके वो जाके प्रोसेस होके एग्जीक्यूट होके और बाहर निकलेंगे चुपचाप, फिर तुमको मौका मिलेगा, ठीक है भैया। तो ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग को भी एक डिग्री पर सेट कर देता है। क्या तेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भैया। यहां पर सिंपल सी बात यह है कि भैया अगर हम सारी प्रोसेस को एडमिट कर लेंगे तो हमारा जो है ओवरलोड हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? भैया हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं करता। फ्रीक्वेंटली काम नहीं करते का मतलब यह है कि भैया काम करो, जैसे मान लो मैंने 10,000 प्रोसेस को पहले सिलेक्ट
सिलेक्ट किया कि तुम 10,000 प्रोसेस जो है वो पहले रेडी क्यू के अंदर आ जाओ, अब मेरा काम खत्म हो गया एज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, अब मैं जाकर थोड़ी देर चाय पीऊंगा। जब तक वो 10,000 प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारी प्रोसेस के पास मतलब सीपीयू के पास लेके जा रहा है, तब तक मेरा कोई काम नहीं है। जैसे ही वो 10,000 प्रोसेस खत्म होंगी तब मेरा काम शुरू होगा, मैं अगली प्रोसेस उसको लेकर रेडी क्यू के अंदर आऊंगा। क्या है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया इसका काम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो की पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए क्या? क्या आप की पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए क्या? लिखा क्या आपने? शाबाश शाबाश, ठीक है भैया। बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। भैया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भैया? फॉर सिलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू में से, ठीक है भैया, एंड गिविंग द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। जो मैंने बोला था वही बात है कि भैया हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास एक काम होता है कि रेडी क्यू से जो प्रोसेस है उसको उठाओ और सीपीयू को प्रोवाइड कर दो। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। इसका की पॉइंट क्या है भैया? कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू इतनी तेजी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा कि 10,000 प्रोसेस वो कब निपटा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सट 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 सट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है, सिंपल सी बात, मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि मान के चलो इस समय कैमरा पीओवी आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है भैया, ये मेरा कैमरा पीओवी है। ये मान लो मैं समय प्रोसेस हूं, एक बार में एक ही प्रोसेस को देख रहा हूं। ठीक है भैया, सारी प्रोसेस मान लो मेरे को ऐसे घेर के खड़ी हुई है। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूंगा, ये कैमरा जो है वो इतनी तेजी से घुमाऊंगा कि सबको लगेगा कि मैं खड़ा हुआ हूं, सबको लगेगा मैं उसके पास खड़ा हुआ हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया था फ्लैश का। मान के चलो कि सर्कल बना के, गोला बना के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और फ्लैश क्या कर रहा है, फ्लैश जो है वो इतनी तेजी से सबके पास ऐसे घूम के जाके और उनके चेहरे के सामने आके जा रहा है। तो सबको लग रहा है कि फ्लैश उनके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है भैया, लेकिन वो इतनी तेजी से गोल गोल चक्कर लगा रहा है कि सबको लग रहा है उनके पास है। इसी तरीके का काम को सीपीयू करता है कि भैया सारी प्रोसेस से क्या है, सारी प्रोसेस जो है वो अपना अपना वेटिंग क्यू में इंतजार कर रही होती हैं और वो सब लोग जो है वो इतनी तेजी से काम कर रहे होते हैं कि सबको लग रहा होता है कि मेरे साथ तो काम हो रहा है, मुझे सीपीयू मिला, मेरे साथ काम हो गया। अब वो इतनी तेजी से कर रहा है कि उसको काम करवा के कब जाके वेटिंग क्यू में वापस बिठा दिया, फिर बुला के फिर काम करा के वेटिंग क्यू में बिठा दिया, फिर बुला के फिर काम करके वेटिंग क्यू में बुला दिया। अभी आप जब एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक प्रोसेस वेटिंग क्यू में बहुत बार जाती है। उठाया, फिर काम करके, फिर उठाया, फिर काम करके रख दिया, फिर उठाया, फिर काम करके रख दिया, फिर उठाया, फिर काम करके रख दिया। फिर ये प्रोसेस कब काम करके उठा के डिस्क में अंदर चली जाती है उसको पता नहीं चलता। वो जब डिस्क में पहुंचती है तो उसको पता चलता है अरे मैं वापस डिस्क में आ गया क्या। ठीक है भैया, उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से लेकर रेडी क्यू तक आने का पता चलता है। उसके बाद जब वो वहां पहुंच जाती है तो उसको पता चलता है कि अच्छा मैं वापस आ गया क्या। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, क्या इतनी पसंद में? और भैया ये इतना फास्ट होता है कि अगर कहीं पर भी स्लो हो जाएगा तो भैया हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, इतनी तेजी से हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये चीज करवाने के लिए कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा बहुत अच्छे से काम करे, इसीलिए हमारे पास बटेरों जो है, बटेरों तो नहीं है, 6 हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम है जो कि ये डिसाइड करेगी कि अगली प्रोसेस किसको रन करवानी है, कैसे, रेडी क्यू से। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये हुआ हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का कार्यकाम। ठीक है भैया, कार्यकाल। ठीक है भैया, चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। मीडियम टर्म शेड्यूलर मैंने सिंपल सी बात बताया कि भैया मीडियम शेड्यूलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पररीली रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी के अंदर में से हमारे प्रोसेस को टेम्पररीली रिमूव करने के लिए और लेटर जो है वो ब्रिंग बैक करने के लिए। मतलब पहले तो हटा दो और उसके बाद वापस लेके आ जाओ जब उसका काम, मतलब जो वो काम जो है वो कर रहा था जिसके लिए वो इंटरप्शन में गया था, उस इंटरप्शन के बाद उसको वापस बुला लो। ठीक है भैया, इस चीज को हम सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग प्रोसेस भी बोलते हैं कि भैया जब तक भैया आप जो टाइपिंग का काम कर रहे हो, आप जो भी इंटरप्शन का काम कर रहे हो, उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाओ, वो कर जैसे हो जाए उसके बाद वापस आ जाना। ये काम रहता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ठीक है भैया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि भैया सम टाइम होता क्या है, कभी कभार क्या होता है कि भैया हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, और भैया हम चाहते हैं कि प्रोसेस जो है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत देर से इनपुट आउटपुट कर रही हैं, जो बहुत देर से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रही हैं, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास, आप अभी सीओए में पढ़ोगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। वो चीज बिल्कुल सीपीयू की तरह ही काम करती है और तुम उधर जाके पहले अपना काम करके फिनिश करके फिर आ जाना मेरे पास। ठीक है भैया, तो इनपुट आउटपुट जो बहुत देर से कर रही है उसको हम वहां से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो यूजफुल प्रोसेस है वो हमारी जगह ले पाए। ये फालतू के इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसके लिए हमने इनपुट आउटपुट इंटरफेस बना रखा है। चुपचाप वहां जाके बात करो। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? अभी आप सीओए के अंदर शायद आखिरी या थर्ड या फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे भैया? आप पढ़ोगे ये अपना इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है भैया,
ठीक है भैया। इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, इट्स बेटर टू सस्पेंड द प्रोसेस। ये सही चीज रहती है कि हम यहां से उसको सस्पेंड कर दें और स्पेस को फ्री कर दें, ताकि अदर प्रोसेसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बेताब है भैया काम के लिए, वो यहां पर काम करने आ पाए। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोसेस को बिल्कुल ही सस्पेंड कर दे रहे हैं। लेटर जब आप अपना काम खत्म कर लो तो वापस आ जाना मेरे पास, मैं आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है भैया, रेडी करके रहना बस अपने आप को। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का उस चीज को ब्रिंग बैक करने का काम होता है, मेमोरी के अंदर वापसी करवाने का काम होता है। ठीक है भैया, कम बैक करवाने का काम। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पता नहीं मेरा कम बैक कब होगा। अरे होगा भाई, होगा, मेहनत करते जाओ, कम बैक भी सब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर भी समझ में आ चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? नोट किया गया? का भैया नोट कर ले का बे। ठीक है भैया, चलो चलो बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। की पॉइंट सिंपल सी बात यह है कि भैया हम मेमोरी मैनेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भैया इनपुट आउटपुट जैसे तुच्छे काम के लिए सीपीयू आइडल ना बैठे। ठीक है भैया, देखो भाई सीपीयू आलसी है, ये मान के चलो हमने, ठीक, हमने बोला सीपीयू बहुत आलसी है। सीपीयू जब मौका मिलेगा चुपचाप बढ़िया नारियल पानी पीने बीच के ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, तो हम क्या बोल रहे हैं, वो जैसी देखेगा कि यार वो तो इनपुट आउटपुट आ गया, आप इनपुट आउटपुट उनको करने दो, तब तक हम आते हैं, वो कह रहे हैं हटो यार इसको पहले हटाओ, वो फालतू में चला गया वहां पर। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट वाले को हटाओ, तुम बोलो कि काम करो, तुम फ्री नहीं हो, तुमको ये वाली प्रोसेस दे रहे हैं हम। ठीक है भैया, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हम पहले हटा देते हैं, क्योंकि सीपीयू को हमको फ्री नहीं रखना, क्योंकि इनपुट आउटपुट टाइम लेगा। इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड टाइपिंग लगेगी, फाइल अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है भैया, तो इस टाइम के लिए हम सीपीयू को आइडल नहीं बिठा सकते, वरना क्या होगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो हम चाहते हैं सीपीयू जो है वो ओवरऑल अच्छे से मैनेज हो, मेमोरी भी हमारी ओवरऑल अच्छे से मैनेज हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये थोड़ा सा कम काम करता है हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो थोड़ा ज्यादा काम करता है। मतलब बेसिकली बात ऐसी है कि किसकी जरूरत हमको कितनी ज्यादा पड़ती है। अगर इसको हम ग्राफ के अंदर ऐसे देखें तो हम बोलें कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर सबसे ज्यादा यूज होता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो उसके बाद ज्यादा यूज होता है। ठीक है भैया, ये मेरी टाइम लाइन है कि कौन कितना फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, यहां पर आप इसको भी नोट कर सकते हो, ताकि क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया ही है। ठीक है, ये इसको नोट भी कर लो। ठीक है भाई, चलो भाई, तो यहां पर हमारा शेड्यूलर खत्म होता है, इसके बाद हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी अभी बचा हुआ है, फिर आपके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अभी आने वाली है, समय है उसके अंदर। ठीक है भैया, हम आपको पहले उस मेन टॉपिक तक के लिए बिल्ड कर दे रहे हैं, ताकि आप पहले सीपीयू के एनवायरमेंट से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ कि सीपीयू एक्चुअली चीज क्या है। ठीक है भैया, उसके बाद जाके हम आपको एल्गोरिथम सिखाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम्स में लगेगा थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग। ठीक है भैया, ठीक है, तो वो दिमाग पहले आपके अंदर डेवलप कर दिया जाए। ठीक है भैया, आपको अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बताना है, स्टेट डायग्राम बताना है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।